मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु ने हमें एक नया दिन दिखाया, उसका शुक्रगुजार धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी ऑनलाइन में चर्च फैमिली देखते हैं सबका भी स्वागत करते हैं। हर दिन हमें परमेश्वर अपने वचनों से आशीषित करता है और आज के सुबह भी मैं आपको नेहमिया की किताब की ओर लेकर जाता हूं, जो पुराने नियम में नेहमिया उसकी 8 का 10 आयत बड़ी प्रसिद्ध प्रभु का वचन है और ये वचन बड़ी ताकत देता है। जब भी हम प्रभु के चरणों में आकर वचन सुनते हैं तो ये वचन हमें हिम्मत बल ताकत देता है और प्रभु में बढ़ने के लिए हमें और सहायता करता है। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा नेहमिया 8 अध्याय का 10 आयत में। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहाँ से आज प्रभु का वचन को हम सुनेंगे और मैंने इस वचन के द्वारा बोलने का शीर्षक दिया, प्रभु का आनंद ही हमारी शक्ति है। प्रभु का आनंद ही हमारा शक्ति है। The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. जब हम इस वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन में, इस नेहमिया की किताब में, प्रभु के वचन में यह बताया जा रहा है, प्रभु का दास, अच्छा प्रभु का वफादार दास नेहमिया माना जाता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इस कहानी में, जो प्रभु का दास यहाँ पर जब देखते हैं तो वो कहता है कि अब वहाँ पर उस समय में इजरायली लोग थोड़ा सा निराश में मुश्क थे और वो लोग उदास थे, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को, बातों को नहीं माना था। जब एजरा शास्त्री ने प्रभु का वचन उनको व्यवस्था पढ़ के बताया तो हम प्रभु के वचनों को वहां पर उन लोगों ने मानते नहीं थे, जिसकी वजह से उन लोग उदास थे। जब उस व्यवस्था बताया, उनके पाप बताया और तुम लोग गलती कर रहे हो बोलकर एजरा शास्त्री ने वचन पढ़कर, मूसा ने दिया हुआ प्रभु का वचन पढ़कर उन लोग को समझाया कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है बोलकर बताते समय में उन लोग निराश हो गए थे, उन लोग हम उदास हो गए थे कि हम तो सच्चा प्रभु के बातों को नहीं मान रहे बोलकर वो लोग कमजोर, अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, उदास हो रहे थे, जिसकी वजह से प्रभु का दास यहाँ पर नेहमिया ने बड़ी इजरायली लोगों को, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं तो हमेशा इजरायली लोग प्रभु के बातों को बहुत कम मानते थे, जब सुनते थे लेकिन मानते कम थे। तो इसलिए जब इस समय में प्रभु का दास वहां पर जो नेहमिया ने यरूशलेम जो परखाल बनाने के लिए उस तैयार कर रहा था, तो उस समय में वो बहुत मुश्किल में, कठिनाई में था। तो उस समय में प्रभु का वचन बताया, लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को जागरूक देने के लिए, उन लोगों को प्रभु की ओर उनको शक्ति बल देने के लिए बातें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब यीशु ने यहाँ पर एक बात बताई गई है, जब हम भी पाठ में जब हम देखते हैं तो उनमें बोला गया है कि यहोवा का आनंद, उदास मत रहो, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ बल है बोलकर उसने उत्साहित किया गया। आज भी हम जब हम देखते हैं तो सचमुच में हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं तो हमें बल और शक्ति मिलती है। जब हम संसार की ओर देखते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दफा हम उदास होते हैं। कितने दफा हम संसार की चीजें देखते हैं, संसार की बातें सुनते हैं तो हमें उदास बना देती है। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को प्रभु की ओर देखकर, प्रभु की ओर जब देखते हैं तो आनंद मिलती है, ताकत मिलती है और शक्ति मिलती है। इसलिए यहाँ पर नेहमिया का किताब में, प्रभु का वचन में 12 का 43 में भी वही बात परमेश्वर के वचन में लिखा। नेहमिया 12 का 43 आयत में लिखा, आनंद परमेश्वर देता है,
हमें संसार की चीजें, हम सोचते हैं कि कभी कभी सोचते हैं कि आनंद हमें संसार देगा, दुनिया के चीज में मिलेंगे, इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे बोलकर हम सोचते हैं। लेकिन नेहमिया चैप्टर 12 वर्स 43 में बताया जा रहा है कि परमेश्वर की ओर से ही बहुत आनंद आता है। यहाँ लिखा है, यह परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंद किया गया था, स्त्री या पुरुष या बाल बच्चे सबको खुदा ने उनको आनंद दिया था। इसलिए हमें प्रभु का ये बात बहुत शक्तिशाली है कि आनंद, आज बहुत सारे जीवन में आनंद नहीं होने की वजह से उदास, मुश्किल, घर में कोई परेशानी हो या तकलीफ भी हो, हम उदास रह जाते हैं, या बीमारी भी हो उदास रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में बताया गया, जब हम खुदा की ओर देखते हैं, जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो खुदा बनवा कहता है आनंद वो परमेश्वर देता है। परमेश्वर के वचन में भी आपको देखेंगे तो वहां लिखा है, यदि आप भजन संग्रह का किताब उसकी 16 अध्याय का 11 आयत में प्रभु के वचन में देखते हैं तो आनंद हमें कहां से मिलेगी? आनंद हमें उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आनंद मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो बातें लिखा गया है। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम सोचते हैं कि आनंद हमें संसार से मिलेगी, आनंद हमें दुनिया के चीजों से मिलेगी। हम कितने दफा दुनिया की ओर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर के हजूरी की, उसके निकट में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब हम उसके निकट आते हैं, उसकी ओर अपने आंखें लगाते हैं, भाई बहन, आनंद उसकी ओर से आती है। सो हमें सोचते हैं कि हम तो हमारे काम से, हमारे पैसा से, दुनिया की धन दौलत चीजों से कभी कभी सोचते हैं कि इससे आनंद होगा, लेकिन नहीं। प्रभु का वचन साफ साफ होता है, जब उसके निकट आते हैं, जो खुदा के निकट आता है तो वहां आनंद की भरपूरी हमें मिलती है, प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। सो इसलिए आज हमें हर एक विश्वासियों को एक शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं तो ये आनंद बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे जीवन में आनंद नहीं होने की वजह से, निराश की वजह से बहुत मुश्किलें, कठिनाई है। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु की ओर ही आनंद है, उसकी ओर आनंद की शक्ति है। ये आनंद ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य शक्ति है कि जो हमें कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत दफा यह प्रभु का वचन में लिखा, प्रेरित का किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 28 में लिखा हुआ, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। पर मैं वहां प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का दास कहता है कि तू ही मुझे अपने दर्शन की वजह से आनंद से भरेगा। तू कमजोर है, आनंद वही है। शैतान सबसे बड़ा हथियार है कि इसका हथियार क्या करता है, हमें आनंद चुरा देता है, हमें बहुत निराश में, उदास में बनाता है। ये उसकी हथियार है। इसे आनंद चुरा दिया, इंसान बहुत उदास रहता है, बहुत चिंता में पड़ जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है, कठिनाइयां उसमें जीवन में होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यही आनंद हमारा बल है, यही हम आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। यह परमेश्वर का बदास, बहुत लोग निराश थे, बहुत उदास थे, बहुत ही मुश्किल में वो लोग अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन उसने, प्रभु के दास ने बोला कि घोषणा करो, क्योंकि ये शक्तिशाली है कि आनंद ही हमारा दृढ़ बल है, हमारा शक्ति है, बोलकर प्रभु का वचन में बताया गया है। सो भजन संग्रह की किताब में उसकी 30 का 11 और 12 में भी लिखा हुआ है, जब हम विलाप के समय तूने मेरे विलाप को नित्य से बदल दिया। मतलब हम दुखी थे, विलाप थे, तूने प्रभु से बताया गया है, तूने नित्य से भर दिया, खुशी से भर दिया है। तूने मेरा टाट और उठाकर मुझे आनंद से वस्त्र पहनाया, और कि मेरा हृदय तेरा भजन गाए, बोलकर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सो हमारे दुख के अवस्था में, घड़ी में प्रभु का वचन ही, प्रभु की ओर देखना ही हमारे लिए बल है, ताकत है। लेकिन हम दुख के समय में और जब पीछे होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हम पीछे हो जाते हैं, संगत छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना में छोड़ देते हैं। वचन पढ़कर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना करके भी कुछ नहीं हुआ, और चर्च जाने से भी कुछ नहीं हुआ, बोलकर बहुत सारे और उदास और चिंता और मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा, प्रभु में, और तुम प्रभु की ओर देखो, वही तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारी बल है,
वही तुम्हारी आनंद है बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सो इसलिए भजन संग्रह का किताब 28 का 7 आयत में लिखा, यहोवा मेरा बल है और यहोवा मेरा ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है और मुझे सहायता मिलती है, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। वहां खुदा का दास बोल रहा है, प्रभु का दास परमेश्वर बोल रहा है, वही परमेश्वर से मुझे बल मिलने, वही परमेश्वर से मुझे खुशी मिलेगा, उस वही मेरा ढाल है, इसलिए मैं मेरी आंखें उसकी ओर लगाता हूं बोलकर वो यहाँ पर अपना हृदय की बातें परमेश्वर से बता रहा है। सो भाई बहन, हमें भी ऐसे ही अपने जीवन में होना चाहिए। यदि हम उदास में हैं या यदि आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है या कोई भी प्रकार की चिंता लेकर हम बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि यहोवा ही आप परमेश्वर का आनंद ही आपकी शक्ति और बल है। आप उधर की ओर देखें। लिखा वचन नीति वचन में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मन की आनंद हमारा औषधि भी है, मतलब मेडिसिन भी है। वचन में लिखा, नीति वचन 17 अध्याय का 22 आयत में लिखा, यदि मन तुम्हारी आनंद से भरा हुआ है तो ये तुम्हारे कोई भी बीमारियां तुम्हें नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हारी मन का टूटने से, मन में चिंता होने से तुम्हारी हड्डियां भी सूख जाती है, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए ये मन को आनंद बनाए रखने के लिए हमें खुदा की ओर ताकना चाहिए, खुदा की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन सोचते हैं कि हमें डॉक्टर हमें चंगा करेगा, हमें हमारी समस्या, दुनिया हमारी समस्या समाधान करेगा बोल के हम दुनिया की ओर ज्यादा ताकते हैं। सो भाई बहन, मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर फेरना ही हमारे लिए आनंद की भरपूरी है। जब आनंद आपके जीवन में आएगा, आपकी बीमारियां, आपकी मुश्किलें, आपकी चिंताएं सब प्रभु यीशु मसीह अब दूर करेंगे। सो लिखा है भजन संग्रह में 32 का 11 में, हे धर्मियो प्रभु में आनंदित करो और मगन हो, हे सीधे मन वाले प्रभु का जय जयकार करो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हमें सीधे मन वाले प्रभु की ओर आना चाहिए। धर्मियों प्रभु में आनंदित होने की कोशिश कर। इसलिए हम बाइबल में बार बार देखते हैं, और फिलिपी का किताब 4 का 4 में लिखा हुआ है, बार बार कहता है कि प्रभु में आनंदित करो, प्रभु में आनंदित हो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित करो बोलकर वहां पर भी वचन में लिखा हुआ है। भाई बहन, ये आनंद बहुत बड़ी विश्वासियों का शक्ति है, ये ताकत है। लेकिन हमें बहुत दफा आनंद हो नहीं सकते हैं। जब हम निराश में हैं, जब हमारे जीवन अभाव में है, मुश्किल में, हम कैसे आनंदित रहते हैं बोल के अपने आप को और कोसते रहते हैं, अपने आप को और हम तकलीफ करते रहते हैं। लेकिन मैं आप बोलता हूं, यदि आपने परमेश्वर में शक्ति पाना है, बल पाना है, दृढ़ रहना है, तो आनंद रहना आपको और मुझे बहुत जरूरी है। आज आप देखिए बाइबल में हबक्कुक नाम का एक व्यक्ति है, प्रभु का दास, प्रोफेट्स, वो छोटे प्रोफेट्स में भविष्य वक्ता है। तो इसके जीवन में वो कहता है, सब कुछ होने से भी, सब कुछ चलने से भी मैं प्रभु का मैं आनंदित रहूंगा। यही बातें उसने बताया है। हबक्कुक का किताब 3 का 18 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है उसने, मेरे घर में खाना ना हो, मेरे खेत में अनाज ना फलो, मेरे दाग बारी में दाख ना हो, लेकिन मैंने एक बात सीखा है आनंद रहने के लिए, कि प्रभु की ओर देखना। सो इसलिए परमेश्वर की ओर हम जब देखते हैं, हमें आनंद और आनंद मिलेगी। और यही आपकी ताकत है, यही मसीह की ताकत है। यही खुदा चाहता है कि उनके बच्चे हमेशा खुदा में आनंदित रहे, जैसी परिस्थिति आने से भी आनंदित रहे। सो इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, जैसा सूरज के बिना हर लोग रोशनी कहीं नहीं मिलती है ना, सूरज के बिना रोशनी नहीं मिलती है। हम कोशिश करते हैं, लाइट जलाते हैं, इधर करते हैं, लेकिन सूरज जब दिखाई देती है हर एक जगह में रोशनी मिलती है। उसी रीति से परमेश्वर के बिना कहीं आनंद नहीं मिलता है। परमेश्वर ही एक आनंद का सोर्स है, क्योंकि प्रभु के वचन में ये बातें लिखा है। सो इस वचन से मैं आप सबको यही उत्साहित करता हूं कि हमें यहोवा ही हमारा बल है, यहोवा का आनंद ही हमारी ताकत है, हमारा शक्ति है। सो हमने जैसी परिस्थिति में, यदि आपने परिस्थिति हालतों में हमने यहोवा की ओर देखना शुरू कर दिया, यहोवा में आनंदित होना शुरू किया, तो हमारा बल और ताकत यहोवा परमेश्वर हमें देता है। सो यही वचन के द्वारा मैं आप सबको, आज जितने भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सबको भी उत्साहित करता हूं। मेरे प्यारे मसीह परिवार, आप सब लोग ने अपने जीवन में यहोवा की ओर ताकना है, उसकी ओर बढ़ना है, उसके निकट में आनंद की भरपूरी है।
प्रभु आप सबको आशीष दे।